नमस्कार। जंगल राज जंगल राज, ये जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार बिहार में 20 वर्षों से शासन कर रहे हैं। चलिए, वो तो जंगल राज था ही, और यह भी कहा जा रहा है कि जब तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज नहीं, महाजंगल राज आ जाएगा। क्योंकि जब लालू यादव पढ़े लिखे होकर जंगल राज लेकर आए थे तो तेजस्वी यादव तो पढ़े लिखे भी नहीं है, इनको तो कुछ समझ ही नहीं है। ये महाजंगल राज लेकर आएंगे। अब जंगल राज कह के कब तक चुनाव जीतते रहेंगे? नीतीश कुमार सुशासन बाबू 20 वर्षों से बिहार के सत्ता पे काबिज हैं, जिसमें जंगल राज वाले भी शामिल हुए हैं बीच बीच में कभी कभी। लेकिन सवाल यह है कि जब जंगल राज से पहले की बात होती है तो उससे पहले सरकार किसकी थी? कांग्रेस और जो महागठबंधन में इस समय है उन्हीं के सहयोगी दलों की सरकार। मतलब ये साफ है कि महागठबंधन वाले ये सवाल नहीं उठा सकते हैं कि जंगल राज से पहले सरकार किसकी थी, बिहार कैसा था। ये जो सब कुछ किए लालू यादव, मतलब लालू यादव बिहार में जब वो मुख्यमंत्री बने और बिहार में बहुत बड़ा बदलाव किए, तो इससे पहले सरकार किसकी थी ये भी तो जानना और समझना होगा ना। बीजेपी की तो सरकार नहीं थी, लेकिन पेश ऐसे किया जाता है जैसे जंगल राज, या यूं कहें कि लालू राज आने से पहले बीजेपी की सरकार थी, और लालू जी जब आते हैं तो अमीर गरीब सबको एक कर देते हैं। यानी जो पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित था उसको एक साथ एक मंच पर ले आते हैं, अधिकार दिला देते हैं, एक साथ बैठने का, कुर्सी पर, घोड़ी पर चढ़ने का ये अधिकार दिला देते हैं। तो सवाल ये उठता है ना कि उससे पहले सरकार थी किसकी? बीजेपी की तो नहीं थी। मतलब आप जिसके साथ हैं उसी पे सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल तो उठ रहा है ना, जिसकी सरकार थी सवाल तो उसी पे उठेगा, यानी कांग्रेस, और जो आज आप उसके साथ हैं। चलिए अब इसको छोड़िए, अब सवाल ये उठता है कि ठीक है जंगल राज था और इससे पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में बिहार और बद से बदतर था, कुछ काम नहीं था। चलिए सब कुछ हम मान लेते हैं, लेकिन 20 वर्षों का कार्यकाल कोई छोटा होता है क्या? नीतीश कुमार सुशासन बाबू 20 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं ना। अरे सहयोगी दल कोई आए कोई जाए, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, या कोई भी आए या जाए, मुखिया तो नीतीश कुमार ही बने रहे, मुख्यमंत्री तो वही रहे। हाँ, कुछ दिनों के लिए जीतनराम मांझी आए, लेकिन चलिए उनको, वो भी हालांकि फैसला बीच में लेने लगे थे। लेकिन सवाल यह है कि 20 सालों में नीतीश कुमार को जितना काम करना चाहिए था, जिस स्पीड से करना चाहिए था, क्या किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? अब सवाल यह उठता है कि इसी बीच 20 साल के शासनकाल के बीच कुछ वर्ष डबल इंजन की सरकार भी बिहार में रही है। अब डबल इंजन की सरकार जब बिहार में रही है तो फिर तरक्की, बिहार का विकास डबल होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए। पीएम मोदी कई बार बिहार के दौरे पे आए, क्या क्या सौगात भी दिए, लेकिन जिस रफ्तार से, डबल इंजन के रफ्तार से बिहार को जितना तरक्की करना चाहिए था, क्या कर लिया? ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या बिहार डेवलप हो गया जिस स्पीड से चाहिए उस स्पीड से, और अगर नहीं हुआ तो और कितना वक्त लगेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, कहा यह जाता है कि जब लालू यादव बिहार के सत्ता में आए तो लालू यादव के पहले की जो सरकार थी वो बिहार को इतना बद से बदतर बना दी थी कि लालू यादव उसी को ठीक करते करते चले गए। लेकिन लालू यादव उसको ठीक कर रहे थे, वो सामाजिक सुधार कर रहे थे। बिहार में कोई काम नहीं हुआ,
वो सामाजिक सुधार में लगा दिए, उसी में चारा घोटाला भी हो गया। इसके बाद आए नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को बिहार के अंदर इतनी गड्ढे मिली, प्रशासनिक जो पॉलिटिकल गड्ढे, जो सरकार की तरफ से गड्ढे बनाए गए, या यूं कहें कि लालू यादव और उससे पहले के सरकार के जो बनाए गड्ढे थे, उसे भरते भरते नीतीश कुमार बूढ़े हो गए। लेकिन सवाल यह भी है, और लोगों को यह दिखता है और लोगों को यह दिखना भी चाहिए, कि जो शासनकाल लालू यादव से पहले कर रहा था बिहार के अंदर, जो भी पार्टी था, इसके बाद लालू यादव आए और जो बिहार में काम हुआ, और लालू यादव के जाने के बाद 2005 के बाद, लालू यादव राबड़ी देवी के जाने के बाद जब नीतीश कुमार आते हैं, तो बिहार में क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, ये आज एक अंधे व्यक्ति को भी दिखता है। मतलब आज की इस विश्लेषण में हमने उन तमाम बातों को रखा आपके सामने कि लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू यादव बिहार में बहुत कुछ किए। तो भाई उससे पहले जो सरकार थी उसी के साथ तो लालू यादव आज भी हैं, तो कहीं न कहीं वो सवाल अपने ही गठबंधन पे उठा रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि नीतीश कुमार आए तो उतनी रफ्तार से काम नहीं हुई, तो कहा जाता है कि इतने गड्ढे मिले कि वो गड्ढे भरने में रह गए, और बिहार को ये वैसा ये देश तो सॉरी राज्य तो है नहीं, बिहार कोई वैसा राज्य तो है नहीं कि जहां रेवेन्यू बहुत जनरेट होता हो और फिर भी काम नहीं हो रहा है। बिहार में है क्या? झारखंड अलग होने के बाद बिहार के अंदर बचा ही क्या है? लेकिन इसके बावजूद बिहार में जो काम हुआ है, हालांकि जितनी रफ्तार से होनी चाहिए थी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो काम हुआ है वो पिछले कई दशक तक बिहार के अंदर जो सरकार रही है उससे कई गुना बेहतर काम नीतीश कुमार किए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम सवाल नीतीश कुमार से भी पूछते हैं और पहले की सरकारों से भी पूछते हैं, लेकिन जो काम हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि जो रफ्तार होनी चाहिए डबल इंजन की सरकार में, वो रफ्तार कब दिखेगा, वो रफ्तार दिखनी चाहिए। तो बिहार की जनता चाहे जिसकी भी सरकार बनाए, सोच समझकर वोट दें, और वोट देने से पहले कम से कम एक बात आप अपने दिमाग में जरूर सोचिएगा। हम तो ये कहेंगे कि दिलो दिमाग से सोचिएगा कि जात और पात बिहार को कर दिया बर्बाद। इन सब से ऊपर उठकर ऐसे पार्टी को मौका दें जो सचमुच बिहार में काम करे और तेजी से करे। किसको वोट देना नहीं देना ये आप खुद तय करें, लेकिन इतना जरूर सोचिएगा कि वो नेता जिसको आप वोट दे रहे हैं जात पात से ऊपर उठकर हो, और वो व्यक्ति का विजन हो, सोच हो, क्षमता हो कि आपके क्षेत्र में वो काम करे। काम करने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। सत्ता किसी पार्टी का हो, अब समझिए कि अगर आज एनडीए की सरकार है और जिस क्षेत्र में आरजेडी के विधायक जीता हुआ है, सांसद जीता हुआ है, अगर वो ये कह के काम उस क्षेत्र में ना करे कि हमारी तो सरकार नहीं है, तो भैया ठीक है आपकी सरकार नहीं है, लेकिन आपको जो फंड दिया जाता है सरकार की तरफ से, उस मद से तो काम कीजिए ईमानदारी से। हर वर्ष दिया जाता है, 5 साल के लिए जब आप चुने गए 5 बार दिया जाएगा। कम से कम 5 बार जो पैसे आपको दिए गए हैं उसका तो सही उपयोग कर लो। तो ये है आज की स्थिति। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।